Now we learn the remaining part of motion, that is motion part 6. इससे पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके नेक्स्ट स्टेप जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जाहिर है कि पहले ही बताया गया है कि जो एक्सेलरेशन है उनका जो रिलेशंस होगा वो वेलोसिटी या आप कह सकते हैं स्पीड और टाइम के साथ होगा। तो निश्चित रूप से और जनरल जो एक्सेलरेशन है उसका डिफाइन करते हैं हम कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन। और यहां देना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बताएंगे कि व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑकर्स इक्वल इन इक्वल्स इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो किसी बॉडी के स्पीड में या वेलोसिटी में इक्वल चेंज ऑकर्ड होगा तो उसके एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। और इसके लिए भी जो वेलोसिटी टाइम करेंगे आप, वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेलोसिटी होगा और टाइम होगा, तो जाहिर है कि इसका भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो फॉर्म होगा वो एज ए स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होगा। यहां से भी आप इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालने के लिए ये जो ग्राफ प्लॉट है उस प्लॉटेड ग्राफ से आप स्लोप का वैल्यू निकालेंगे, वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। जैसे मान लेते हैं टाइम है 10, 20, 30, 40, ये सभी सेकेंड में है। वेलोसिटी मान लेते हैं 20, 40, 60, 80 और ये जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में है। तो स्लोप बताए थे, आप यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। अगर आप यहां से लेते हैं तो मान लीजिए कि इसका नाम आप रख दीजिए ABC। तो यहां लिखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और बताए थे कि स्लोप का मतलब होता है, वैसे तो tan थीटा है, अगर यह थीटा है, नहीं हो तो समझिए कि परपेंडिकुलर बाई बेस यानी BC बाई AB। और जो BC का वैल्यू निकलेगा तो देख लीजिए, C का 80 है, B का 20 है, मतलब 80 माइनस 20। और जो टाइमिंग होगा वो नीचे हॉरिजॉन्टली निकलेगा, यानी 40 माइनस 10, यानी आ गया 60 बाई 30। आपका आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकल गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी, जैसे इससे पिछले वीडियोज में हमने पढ़ाया था कि जब आप यूनिफॉर्म स्पीड निकालते हो तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होता है और उसके स्लोप से आप यूनिफॉर्म स्पीड निकाल लेते हो। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ होता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकाल लेते हो। लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ साथ ट्रेवल्ड डिस्टेंस भी निकल जाएगा आप। और वो कैसे निकलेगा ये देखिए। जैसे मान लेते हैं कि पूछा जाए आपसे कि द ट्रेवल डिस्टेंस बाय बॉडी इन 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी के द्वारा किया गया। तो यहां समझिए कि 30 डिस्टेंस का यही है कवर एरिया। और जो ये समझ रहे हैं कवर्ड जो एरिया हो गया, जो शेडेड पार्ट कर दिए, शेडेड पार्ट ऑफ ग्राफ, तो यही इसका जो एरिया निकलेगा वही आपका ट्रेवल्ड डिस्टेंस होगा। अब टाइम वो जितना देता है, 30 देता है, 20 देता है, जितना देगा उससे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ को शेडेड करेंगे, तब एरिया निकलेगा। तो यहाँ ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो आ जाएगा
वो हो जाएगा आपको इसका एरिया। और इसका एरिया में जान रहे हैं कि यह किस रूप में है, ट्रायंगल के फॉर्म में है। तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया आपको 30 और हाइट देख लीजिए इतना, यानी कितना 60, यानी इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया 900 मीटर। ये इसका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। लेकिन अब जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने देखा कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो फॉर्म है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है, और इसमें भी हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी निकाल दिया और ट्रेवल डिस्टेंस भी निकाल दिया। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन न भी हो, नॉन यूनिफॉर्म भी हो, तो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो नहीं निकलेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में भी आप ट्रेवल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां अब आपका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जिसमें हम वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम टाइम को लेते हैं, जो कि सेकंड में। अब ये तो यूनिफॉर्म था तो इसका स्ट्रेट लाइन गया है, हो सकता है यूनिफॉर्म ना हो, इस रूप में चला जाए। मान लीजिए आपका ये ग्राफ प्लॉट हो जाता है, तो जैसे ये टाइमिंग, सबका तो टाइमिंग रहेगा ही, मान लीजिए कि ये उसी तरीके से ये आपका 10 है, ये 15 है, ये यहां तक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और बेहतर होगा, और ये आपका अगर हो जाता है 20 हो जाता है, ये 5 हो जाता है और ये 0 हो गया। यहाँ टाइमिंग चलिए, मान लीजिए 5 है, इसके सामने से चलिए 10 है, इसके सामने से चलिए 15 है, इसके सामने से चलिए तो आपका 20 है, और इसके सामने से चलिए तो मान लीजिए 25 है और 30। हालांकि इसे ग्राफ पेपर बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, यहाँ ग्राफ पेपर बना करके हम ऐसे बना रहे हैं। अब जैसे इसमें भी पूछे, ये नॉन यूनिफॉर्म है, निश्चित रूप से ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, यानी इससे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको ऑब्टेन्ड नहीं होगा, क्लियर है, तो नहीं प्राप्त होगा। तो यहां अगर आपको कहा जाता है, मान लीजिए कि ट्रेवल डिस्टेंस बाय बॉडी इन 15 सेकेंड, अगर हमको 15 सेकेंड में निकालना है तो जाहिर है कि ये पूरा एक कवर्ड एरिया, ये जो कवर्ड एरिया निकलेगा, यानी जो सेट पार्ट, जिस ग्राफ के जिस पार्ट को हम सेट कर रहे हैं, सेडेट कर रहे हैं, वही पार्ट का एरिया आपको निकालना है, और वही एरिया आपका ट्रेवल्ड डिस्टेंस निकलेगा बाई बॉडी के द्वारा, क्लियर है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स केवल 9th क्लास या इंटर या 11th क्लास में नहीं पूछे जाते हैं, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में न्यूमेरिकली एज ए न्यूमेरिकल के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझ लीजिएगा, हमने 50 सेकंड पूछा इसलिए 15 से पहले कवर्ड किया है, अगर 20 होता तो 20 से पहले कवर्ड होगा, 25 होता तो यहाँ से कवर्ड, जितना कहेगा उतना आपको कवर्ड करना होगा, यहाँ 15 का इस्तेमाल किया। तो इसमें आपको देखना पड़ता है कि कौन कौन से फिगर बने हैं, या तो रेक्टेंगल बने हो, ट्रापेजियम बने हो, या फिर ट्रायंगल बने हो, तो उन चीज़ों को आप निकालना होगा। तो निश्चित रूप से ये देख लीजिए, ये जो आपका फर्स्ट एरिया है देखिए, और इसे मान लेते हैं सेकंड। तो फर्स्ट एरिया जो देख रहे हैं ये है, हम इसको पार्ट बाय पार्ट बांट सकते हैं, दो में बांट सकते हैं। देखिए, एक हो गया ये फर्स्ट रेक्टेंगल, या फिर अभी के स्क्वायर भी है लेकिन रेक्टेंगल ही कहिए, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। तो यहाँ एक आपका रेक्टेंगल हो गया, और यहाँ की बात करें तो एक ट्रापेजियम हो जाएगा, तो दो ही में निकल जाएगा, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। लेकिन अगर चाहें तो आप यहाँ भी 3 पार्ट में बांट सकते हैं, तो यहाँ रेक्टेंगल और यहाँ ट्रायंगल, कई तरीका है, समझ लीजिए। एक तो आपने ये रेक्टेंगल बांट दिया, ये ट्रापेजियम में ले गए, या फिर इसको ऐसे बढ़ा दिए तो ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल, या ऐसे में ही ये पूरा को
ये पूरा आपका रेक्टेंगल हो गया और ये ट्रायंगल हो गया। अब तीनों में किसी रूप में बना सकते हैं, उसी तरह हम बना रहे हैं कि ये पूरा मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका रेक्टेंगल हो गया, इसको 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 2। तो एरिया ऑफ फिगर 1 मान लीजिए। तो एक तो निश्चित रूप से रेक्टेंगल है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गया 15, ब्रेथ हो गया 10, यानी 150 मीटर। अब एरिया ऑफ सेकेंड निकाल लीजिए। तो एक तो ट्रायंगल हो गया, तो 1/2 इंटू बेस, यानी यहां से यहां तक, तो 10 है 15 है, मतलब बेस हो गया 5, और हाइट यहां से यहां तक 15 माइनस 10, ये भी हो गया आपको 5, यानी 25/2, यानी 12.5। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस, आपका ट्रेवल डिस्टेंस निकल जाएगा, और डिस्टेंस क्या होगा 150 मीटर प्लस 12.5 मीटर, यानी 162.5 मीटर। ऐसे आप आंसर निकाल। हालांकि मैंने बताया कि एक ट्रेंगल माने हैं, आप अलग भी मान सकते थे, इस रेक्टेंगल इसे रेक्टेंगल मान लेते, इस पूरा को ट्रापेजियम मान लेते, या इसे रेक्टेंगल, इसे भी रेक्टेंगल और इसे ट्रायंगल, किसी रूप में आप बना सकते हैं। अब अगले वीडियोज के लिए करिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो हम पढ़ाएंगे आपको एंगुलर वेलोसिटी एंड द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। तब तक के लिए थैंक यू।